अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर त्रिलोक चंद्र जैन, टैक्स एडवोकेट, भरतपुर जयपुर वाले, श्रीमती सुनीता जैन, सीए लोकेश जैन, श्रीमती पूजा जैन, दुबई, प्रशांत जैन, डॉक्टर प्रीति जैन, जयपुर, मंगलार्थी सीए अभिषेक जैन, आत्मार्थी समीक्षा जैन, जयपुर, सीए अभिषेक जैन, सीए स्वाति जैन, मुंबई, प्रशस्ति जैन, लब्धि जैन, ध्रुव जैन, प्रशम जैन एवं त्रिलोक जैन एंड कंपनी, रणजीत नगर, भरतपुर, राजस्थान। साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है, जिनको स्वरूप जान रागते वही जो भक्ति पाए को नमाई स्तुति को उचारी है। धन धन तिन ही थे काज सब आज भाई, कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और इसमें 7वें लंब को आधार बनाकर जो अपनी चर्चा चल रही थी, इसमें ये कहा गया कि राजा दृढ़मित्र में भी बहुत आनंदित हुआ यह देखकर कि जीवंधर कुमार के माध्यम से दी गई शिक्षा उसके पुत्रों ने बहुत भली प्रकार प्राप्त की। पुत्र कुशल हो गए, धनुर्विद्या में श्रेष्ठ हो गए। और पीछे ऐसा भी श्लोक कहा था जिसमें कहा कि जीवंधर कुमार से विद्या प्राप्त करके वो मानो धनुर्विद्या में जीवंधर कुमार जैसे हो गए हों, विद्या में इतने कुशल हो गए हों। और हमने एक वाक्य बीच में कहा था, क्या होगा आगे वो तो पता नहीं, लेकिन इससे ऐसा लगा कि शायद काष्टांगार को जीतने के लिए जीवंधर कुमार के सेना तैयार हो रही है। सारे संकेत हैं, ये सब संकेत हैं। आपके ध्यान में है ना सब काष्टांगार और वो सारी घटना पूरी। हाँ, खैर देखिए, चलते हैं अपन आगे। जीवंधर कुमार का सम्मान, अब सम्मान किया जाना। पेज नंबर है 364 और नीचे है 79 नंबर का श्लोक। अतिमात्रं पवित्रं तं धातृपः समभावयत्, असंभावयितुर्दोषो विदुषां चेद सम्मतिः। फिर राजा ने जीवंधर कुमार का अत्यंत सम्मान किया। यदि विद्वानों का सम्मान न होवे तो इसमें सम्मान नहीं करने वाले का ही दोष है। ये क्या कह रहे हैं? ये नीतिकारों की नीति कही है। आपने ये वाक्य कई बार सुना होगा, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूछ, उसका सम्मान उसके अपने देश में ही होता है, अपने एरिया में ही होता है। आपके यहाँ के पार्षद की कीमत आपके एरिया में है, दूसरे कौन पूछते हैं उसे क्या लेना देना है? तो स्वदेशे पूज्यते राजा, लेकिन विद्वान ज्ञानी बोले सर्वत्र पूज्यते, वो जहाँ जाएगा वहाँ उसका सम्मान होगा। और ये कह रहे हैं जीवंधर कुमार विद्वान थे, जीवंधर कुमार ज्ञानी थे, जीवंधर कुमार अनेक विद्याओं में निपुण थे। यदि ये जीवंधर कुमार इनका सम्मान राजा के माध्यम से न किया जाए तो इसमें जीवंधर कुमार की कुछ कमी नहीं है, ये राजा का दोष है।
यदि विद्वान का सम्मान नहीं हो रहा है तो विद्वान की वजह से नहीं, ये उसका दोष है, नहीं करने वाले का, उसकी अज्ञानता है। सहज भाव आता है विद्वानों के प्रति, बहुमान का भाव सहज ही आता है, स्वयमेव ही आता है और आना भी चाहिए। देखिए सरल अर्थ, राजा दृढ़ मित्र ने राजकुमारों को विद्वान बनाने वाले जीवनधर कुमार का अत्यंत कृतज्ञता पूर्वक हार्दिक और राजकीय ठाठ बाट से एवं निष्कपट भाव से विशेष आदर सत्कार किया। क्या ये बहुत आदर सत्कार हुआ उनका, और विशेष राजकीय भाव से, अंदर में बहुत उत्साह था, कृतज्ञता थी, क्योंकि जो कार्य वो राजा स्वयं वर्षों में न कर पाया वो कार्य जीवनधर कुमार ने कर दिखाया। आखिर वे युवा हो ही गए थे ना राजपुत्र, और युवा हो जाने तक भी उनको कोई शिक्षा नहीं दे पाए, समझा नहीं पाए, सिखा नहीं पाए, पढ़ा नहीं पाए, और वो कार्य जीवनधर कुमार ने चंद दिनों में ही कर दिया। तो भाई कृतज्ञ होना स्वाभाविक ही है, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव आए बिना नहीं रहेगा। ओ भाई इनका तो बहुत बहुत उपकार है। हम लोग नहीं मानते हैं ऐसा, हमारे पुत्र को पढ़ा लिखा कर कोई विद्वान बना देवे तो हमें कितनी महिमा आती है। सब आपका उपकार है भाई साहब, ये तो आपकी वजह से आज ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया। आज यदि हमारा बेटा यदि इस योग्य है, IAS ऑफिसर बन गया है, तो ये गुरुजी आपकी वजह से है। आप यदि नहीं सिखाते तो ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो कितने माता पिता को कृतज्ञता होती है उन गुरुओं के प्रति जिन गुरुओं ने अपने बालक को योग्य बनाया हो, उनके प्रति बहुत कृतज्ञता होती है। देखिए तो बहुत आदर सत्कार किया, क्योंकि यदि विद्वानों का सत्कार नहीं किया जाए, मान लो नहीं किया जाए, तो सत्कार न करने वालों का ही दोष है, न कि विद्वान का। विद्वान का क्या दोष है? तो चले जाए, अब नहीं करने वाले ही ना समझे, नहीं समझने वाले ही ना समझे। यदि आपको विद्वान की कीमत नहीं है, आपको यदि उनकी समझ नहीं है, तो आपकी कमजोरी है। विद्वान को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे तुमने सम्मान नहीं किया तो क्या हो गया, हम तुम्हारे द्वारा दिए गए सम्मान के भूखे नहीं है, ऐसा कहते हैं विद्वान। बोले तुम नहीं करो तो क्या क्या फर्क पड़ता है उससे, सारी दुनिया करती है। तुमने यदि पाँव नहीं छुए तो क्या कर लिया, कोई बात नहीं। तुम्हारे अकेले के पाँव नहीं छूने से क्या होता है, दुनिया भर के हजारों लोग पाँव छूते हैं। गुरुजनों की बात कह रहे हैं, माने गुरुओं की ऐसी महिमा सारे जगत में देखी जाती है। दो चार उद्दंड व्यक्तियों के माध्यम से सम्मान न करने से विद्वान की महिमा कुछ कम नहीं हो जाती। कोई कोई व्यक्ति विद्वान की निंदा और आलोचना करते हैं, क्या तो निंदा और आलोचना करने से विद्वान निंदनीय नहीं होता, वो निंदा करने वाला ही अपने परिणामों को व्यक्त कर रहा है। हमने किसी की बुराई की, अरे वाह वो तो ऐसे हैं, उनमें तो कोई दम नहीं है, और ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, कुछ भी आपने किसी के बारे में कुछ कहा, तो आप क्या सोच रहे हैं, मैंने ऐसा उतार दिया उसको, वो तो सुन उसको क्या उतारेगा किसी और को उतारने से कोई और उतरता नहीं है, बल्कि तेरे हृदय में उनके प्रति कैसे परिणाम हैं ये तूने व्यक्त कर किए हैं। क्या इससे तेरी अंतरंग खोटी वृत्ति का पता चला है, उसकी निंदा आलोचना नहीं हुई जगत में। और देखो ये जो है ना दादा का पश्चाताप महाकाव्य, खंड काव्य जो है छोटा, उसमें बहुत सुंदर आई है। जग में निंदा किसकी नहीं हो, जगत में ऐसा कोई नहीं है जहाँ किसी की निंदा नहीं होती। निंदा से डरना कायरता। रामचंद्र जी के संदर्भ में जो घटना उल्लेख की गई, पूरा का पूरा एक छोटा सा रूपक है और PhD हुई है उसके ऊपर, शोध लिखे गए हैं, और 17 साल की उम्र में लिखा था। वो इतना फेमस हुआ वो, और 71 साल की उम्र में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर हुकमचंद जी भारल द्वारा लिखा गया वो काव्य। और पता है घटना क्या है दीपेश जी, सुनने लायक है, बड़ा मजा आएगा सुनने में। 1 घंटे का है, कभी 1 घंटे की ड्राइव हो ना तो वो 1 घंटे CD लगा करके सुनो उसको ध्यानपूर्वक, आपका मन प्रफुल्लित नहीं हो जाए ऐसा हो नहीं सकता, इतना ज़बरदस्त है। पूरा म्यूजिक है, पूरी कमेंट्री है उसकी, वो इतना ज़बरदस्त है। वो घटना कितनी सी है, रामचंद्र जी ने सीता की अग्नि परीक्षा ली, बस ये घटना है।
उस अग्नि परीक्षा के समय सीता के परिणाम और रामचंद्र जी के परिणाम, और इन दोनों के परिणामों की परस्पर संवाद और चर्चा और जो मनस्थिति है उसका चित्रण किया। अपन ने यहाँ चलाया था काफ़ी सालों पहले, एक आयोजन ऐसा रखा था। आप थे क्या सर? आप नहीं आते थे उस समय। ठोरिया जी तो थे उस समय, मुझे मालूम, आप तो थे। कोई 7-8 साल 10 साल पुरानी घटना होगी वो सब। आप थे क्या? आर्मी जी तो नहीं थे? अंदर चलाया था। हाँ तो ज़्यादा नहीं, 6-8 साल पुरानी होगी, लेकिन उसमें बहुत सुंदर वर्णन है। उसमें निंदा, रामचंद्र जी ने क्या किया बतलाओ। निंदा और आलोचना से डर करके ही तो सीता को निकाल दिया, वनवास क्यों दे दिया उसे? गर्भवती अवस्था में सीता को जंगल में क्यों छुड़वा दिया? सिर्फ इतनी सी तो घटना थी कि वो धोबी की पत्नी किसी और के यहाँ रह करके आ गई थी कुछ दिनों के लिए, और जो उनका समुदाय था, समाज था, उन्होंने धोबी का बहिष्कार कर दिया। तो धोबी ने अपने बचाव में ये बात कही कि मेरे को क्यों निकालते हो, इसमें क्या हो गया, और ये हमारे घर का मामला है, जो कुछ भी हुआ हो, तुम हमें जातिवार क्यों करते हो? और सुनो, तुम हमें कर रहे हो, तो अपनी जो सीता माता है वो भी तो रावण के यहाँ रह करके आई थी 6 महीने, और रामचंद्र जी ने भी रख लिया था, उन्होंने भी रख लिया है। ये चल रहा था अयोध्या के अंदर, कहीं किसी कोने में, किसी कॉलोनी में, किसी गली मोहल्ले में ऐसी कोई चर्चा चल रही थी कहीं। ये बात रामचंद्र जी के कान में पड़ी, और बिना सोचे, मतलब इसके बारे में उन्होंने क्या विचार किया, और सीता को वनवास दे दिया उन्होंने। भाई साहब ये तो मैं भी छोड़ देता हूँ, ये ठीक नहीं है, कहीं गलत परंपरा नहीं चल जाए, कोई भी कहीं भी रह करके आया, कुछ भी हो, कोई भी रख ले, ठीक नहीं है ये सारी बातें। ऐसा विचार करके उन्होंने जंगल में छुड़वा दिया। तो उसके संदर्भ में कि मेरी निंदा होगी, लोग क्या कहेंगे, लोग उसका गलत अर्थ नहीं निकालें, तो ऐसा सोच करके तो उसकी व्याख्या करते हुए ऐसी कुछ पंक्तियां आई कि निंदा से डरना कायरता। जग में ऐसा कौन है जिसकी निंदा लोग ना करें? है ऐसा कोई विद्वान जिसकी निंदा नहीं हो? है ऐसा कोई जगत में महापुरुष इस धरती पर जिसकी कोई निंदक और आलोचक ना हो? कोई तो दिखाओ। नरेंद्र मोदी की निंदा करने वाले नहीं है क्या? हुए? तो ओबामा की निंदा करने वाले नहीं है क्या? तो क्लिंटन की निंदा करने वाले दुनिया में इस धरती पे कोई तो बतलाओ जिसके निंदक और आलोचक जगत में कोई ना हो। बड़े से बड़े विद्वान हो चाहे साधारण व्यक्ति हो, निंदा और आलोचना करने वाले तो सबके होते ही होते हैं। हाँ, ये अवश्य हो सकता है कि सामने ना करें, पीठ पीछे करें, लेकिन निंदा और आलोचना तो सबकी होती है। इसलिए कि, और सुनो, इतनी सुंदर सुंदर लाइनें कही उसमें, मैं तो वो पंक्तियां उसकी बोल नहीं पा रहा हूं, लेकिन ऐसा कहा कि यदि आप निंदक और आलोचक और प्रशंसक इसके भरोसे किसी बात का निर्णय करोगे तो कोई व्यक्ति जिन मार्ग की निंदा करे तो क्या निंदा सुनकर के तुम जिन मार्ग छोड़ दोगे? जैनियों की निंदा करने वाले लोग नहीं हैं दुनिया में, तो क्या तुम जैन धर्म छोड़ दोगे? बोलो। और यदि कहीं कोई पाप की और पापियों की प्रशंसा करने वाले मिले तो क्या तुम बिना सोचे ही उस पाप को अपना लोगे? नहीं भाई, किसी की निंदा करने से कोई निंदनीय नहीं होता, अपितु खोटे परिणामों से निंदनीय होता है, पाप भाव से निंदनीय होता है। इसलिए यदि आपको जीतना हो तो पाप भाव को जीतो, निंदा और आलोचना से मत डरो। तो साहब इतने बड़े विद्वान और उनकी देखो कैसी बेइज्जती हो गई। बेइज्जती हो गई, बेइज्जती माने तो बेइज्जती होता है, वो समझते ही नहीं है बेइज्जती। यदि जीवंदर कुमार का सत्कार न किया जाता तो राजा ही दोषी सिद्ध होता। नीतिकारों का ये सुंदर वाक्य दे दिया, विद्वानों का सत्कार नहीं किया जाए तो सत्कार न करने वालों का ही दोष होता है, न कि विद्वान का। विशेषार्थ देखो, संपूर्ण जगत को दिखने वाला सूर्य यदि उल्लू को नहीं दिखता है तो इसमें उल्लू का ही दोष है। हमारे विद्वान की विद्वत्ता, उनकी महिमा
उनकी वैल्यू, उनकी कीमत यदि किसी अज्ञानी को नहीं दिख रही है तो अज्ञानी का ही दोष है। सूर्य तो सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है, अब उल्लू को नहीं दिख रहा, उल्लू का ही दोष है। सूर्य का किंचित मात्र दोष नहीं है, सूर्य का कोई दोष नहीं है इसमें। वैसे ही कोई विद्वान का आदर सत्कार न करे तो विद्वत्ता का मूल्यांकन न करने वाले अज्ञानी का ही दोष है, विद्वान की कमी इसका कारण नहीं। ये जो नीतिकारों के माध्यम से जब ये बात कही जाती है तो यहाँ विद्वान शब्द का अर्थ जैन विद्वान ही नहीं होता। यहाँ नीतिकारों के माध्यम से जब कोई बात कही जाती है तो विद्वान शब्द का अर्थ अपने फील्ड के विशेष जानकार, ऐसा जो जिस फील्ड में है ना उसमें विशेष नॉलेज रखने वाले, उनकी अपने फील्ड के अंदर बहुत कीमत होगी। माने समझ लीजिए आप यदि पेपर की लाइन में हो और आपने यदि उसमें किसी मुकाम पर पहुंचे हो, आपको यदि कहीं अवार्ड मिला है तो आपके फील्ड में आपकी बहुत कीमत होनी चाहिए। और यदि कोई आपको अवार्ड मिलने पर यदि कोई निंदा आलोचना कर रहा है तो उससे आप निंदनीय नहीं होते, वो निंदा करने वाला ही निंदनीय होता है, उसी का दोष है, वो कीमत समझ नहीं पा रहा है। जो जिस फील्ड में है, कोई ज्वेलरी के फील्ड में है, कोई मार्केटिंग में, जो जहाँ जिस जगह पर है, और समझो अपने अपने फील्ड में लोग उनको बहुत महिमा मानते हैं, उनका बहुत सम्मान होता है। माने ऐसा नहीं है आप यदि उनको कुछ भी कहे हैं क्या दम है, लेकिन उस फील्ड के लोग, जैसे मान लो राजनीति के अंदर कोई व्यक्ति बहुत अच्छे ऊंचे ओहदे पर है तो आपकी कीमत क्या है, आप क्या समझोगे, नहीं है क्या दम है, लेकिन जो राजनीति के फील्ड में है वो समझते हैं वैसा भी है, इनकी कीमत है कुछ, ये ऐसे ही नहीं है, ये क्या व्यक्ति है ये हम जानते हैं। आप भले ही आज ये बात कह दो, अरे यार उसमें क्या दम है, वो तो बूढ़ा हो गया है, वो तो ऐसा नहीं, लेकिन जो उसके लोग हैं ना वो जानते हैं, उसकी बुद्धि, उसका अनुभव, उसके फील्ड में काम करने का तरीका, उससे सीखते हैं और अनेक लोग शरण छू करके उनसे दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं। कोई युवा हो मान लो, वो बुजुर्ग के पास में जाता है, आपके अनुभव चाहिए। आज यदि कोई व्यक्ति, नया व्यक्ति यदि प्रोफेसर बनता है मान लो, तो जो 70 साल के प्रोफेसर हो उनसे भी जाकर के अनुभव प्राप्त करता है। साहब आपने तो जीवन दिया है इस फील्ड में, हमें आपके अनुभवों की जरूरत है, तो ऐसा होता है। सब जगह पर सबकी कीमत है अपने अपने फील्ड में। और फिर जो जैन विद्वान हो, जो भवतारिणी विद्या सिखाए, फिर उनकी तो बात ही क्या है। जो सच्चे सुख का मार्ग बतलाए, जो वास्तव में परमानेंट सुखी होने की विधि सिखाए, फिर उसकी तो 3 लोक पूजा करता है भाई साहब। उसके चरणों में आकर के तो इंद्र भी झुकता है। उन वीतरागी संतों, दिगंबर गुरुओं के चरणों में वो सौदर में इंद्र भी अपना मुकुट धरता है, क्योंकि आप जिस मार्ग पर चलते हैं और आपने जो मार्ग बतलाया है जगत के जीवों को, वो सच्चे सुख का मार्ग है और वो गुरु नहीं, वो परमात्मा बनने का मार्ग है। सौदर में इंद्र, चक्रवर्ती, बड़े बड़े महापुरुष मुनिराजों के चरणों में आएंगे और अपना माथा टेक देंगे, उनके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाएंगे। ये किसकी कीमत है? ये कीमत समझने वाले ही समझते हैं। ये कीमत है उनकी ज्ञान की, उनकी वैराग्य की, उनकी संयम की, उनकी त्याग की, उनकी तपस्या की, उनकी आंतरिक विद्वत्ता जो है उसकी कीमत है। देखिए आगे बढ़ते हैं। राजा दृढ़मित्र ने जीवंदर कुमार का सत्कार करके अपने को ही निर्दोष बताया है, बनाया है क्या? उनका सत्कार करके कुछ ने अपने को ही निर्दोष बनाया है। जीवंदर कुमार पर कुछ उपकार नहीं किया है। विद्वानों का आदर करना तो सज्जन और गुणग्राही मनुष्य का एक महत्वपूर्ण और आवश्यक कर्तव्य है। यह आवश्यक कर्तव्य है। घर आए हुए विद्वान मेहमान हैं, उनकी कीमत करना, उनकी महिमा जानना, ये गुणग्राही मनुष्य का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। देखिए जीवंदर कुमार का उपकार। महोपकारिण किं वा कुर्यामित्यप्यतर्कयत् विद्याप्रदायिनां लोके का वा स्यात् प्रत्युक्रिया। महान उपकारी
इनका मैं क्या उपकार करूं, इस प्रकार उसने विचार किया। क्या कहा? जीवेंद्र कुमार का उपकार। वो सोच रहे हैं राजा की चित्त का विचार है ये, जीवेंद्र कुमार का विचार नहीं है। राजा ऐसा विचार कर रहे हैं कि महान उपकारी, इनका मैं क्या उपकार करूं, हम क्या सम्मान कर सकते हैं। अनेक लोग जब किसी विद्वान का सम्मान करते हैं मंच से, तो सम्मान करते हुए कहते हैं हम इनका क्या सम्मान कर सकते हैं, हमारे पास में कुछ है नहीं, गले में एक माला डाल दी तो इससे क्या हो गया, हम कर क्या सकते हैं। इनका सम्मान तो सच में सरस्वती करती है, इनका सम्मान तो सच में जिनवाणी माँ इनके हृदय में है, ये तो अपने आप में ही बहुत सम्माननीय है। इनका हम क्या सम्मान कर सकते हैं, ये तो जगत में जहाँ जाके खड़े होते हैं वहाँ इनका सम्मान होता है, 3 लोक इनका सम्मान करता है। क्यों इनका सम्मान होता है? क्योंकि इन्होंने 3 लोक में सम्माननीय अपने त्रिकाली ध्रुव का सम्मान किया है। बोलो, इनका सम्मान क्यों है? सबसे उत्कृष्ट का सम्मान किया, इसलिए इनका सम्मान हो रहा है। और जो अपने गायक का सम्मान नहीं करे, उसका काय का सम्मान। मैं कभी कभी कहता हूं ये बात, आखिर सीता की अग्नि परीक्षा के समय देवलोक क्यों आ गए? पुष्पवृष्टि करने के लिए, जय जयकार करने के लिए क्यों आ गए? वो सुदर्शन सेठ को सूली पे चढ़ाया जा रहा था, क्यों देवों ने आकर के पुष्पवृष्टि की और सूली का सिंहासन कर दिया? क्यों वो सतियों के नाक का हार कर दिया गया? क्यों यमबाल चांडाल के पुष्पवृष्टि करने के लिए आ गए? क्यों जय जयकार करने? आखिर देवों में ऐसा क्यों क्या दिखा उनमें ऐसा कि सुनो, जो परिणति अपने स्वभाव की तरफ झुकती है, उस परिणति का, उस पर्याय का भी 3 लोक में सम्मान किया जाता है। वो पर्याय सम्माननीय हो जाती है। कौन सी पर्याय सम्माननीय होगी? जिसने त्रिकाली का सम्मान किया वो पर्याय सम्माननीय हो गई। पर्याय का ही सम्मान हो रहा है ना। जगत में जो सम्मान हो रहा है वो किसका सम्मान हो रहा है? पर्याय का सम्मान हो रहा है। वर्तमान अवस्था का सम्मान हो रहा है। इस अवस्था का सम्मान क्यों? इस पर्याय का सम्मान क्यों? ये पर्याय सम्माननीय क्यों हो गई? हम आपसे पूछते हैं वीतरागी संत मुनिराज, वो मुनिराजों की वो पर्याय सम्माननीय क्यों हो गई? अरहंत भगवान पर्याय ही है ना, अवस्था का नाम है ना अरहंत अवस्था। वो पर्याय सम्माननीय क्यों हो गई? सिद्ध पर्याय ये सम्माननीय क्यों हो गई? गेही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। वो इससे ऊपर आई क्या लाइन? दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दर्श सजे हैं, और चरित्र मोह वश लेश न संयम पैसुर नाथ जजे हैं। छेड़ा वाली लाइन है, तीसरी डाल की। इतनी सुंदर लाइनें कही। वापस, दोष रहित आपकी चलती है वहां, तीसरी डाल की लाइन है नशिया में। दोष रहित गुण सहित सुधी माने ज्ञानी, दोष रहित गुण सहित सुधीजे, और सम्यक दर्श सजे, सम्यक दृष्टि है, और चरित्र मोह वश लेश न संयम। सम्यक दृष्टि जीव चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, संयम नहीं है, व्रति नहीं है, अभी बाहर में उसके नियम संयम व्रताधिक नहीं है। बोलो, चरित्र मोह वश लेश न संयम पे, फिर भी सुरनाथ जजे हैं। चारित्र मोहनी कर्म के उदय से, मोहनी कर्म के 2 वेद, एक दर्शन मोहनी, एक चारित्र मोहनी है। सुने ना सब? मोहनी कर्म 8 कर्म है ना, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी है, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र। इन 8 में से एक मोहनी नाम का कर्म है। इस मोहनी कर्म के 2 हिस्से हैं, एक दर्शन मोहनी, एक चारित्र मोहनी। दर्शन मोह तो नष्ट हो गया है, इसके सम्यक दर्शन हो गया ना, तो दर्शन मोह तो नष्ट हो गया। अब चारित्र मोहनी के उदय से संयम लेश मात्र भी नहीं है, फिर भी देव लोग जज रहे हैं।
देव लोग पूजा कर रहे हैं, देव लोग जय जयकार कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है इसमें? उस पर्याय का सम्मान है। तो विद्वान का सम्मान क्यों है? अरे व्यक्ति का सम्मान नहीं है, व्यक्ति के हृदय में बैठे हुए उस ज्ञान का सम्मान है। अरे साहब इनकी कितना सम्मान है, इनका, अरे इनका क्या सम्मान है? और वो वक्ता भी जिसका सम्मान किया जा रहा है, वो भी जब माइक लेकर के अंत में उद्बोधन देता है सम्मान होने के बाद, तो समझदार व्यक्ति यही उद्बोधन देगा कि इसमें मेरा सम्मान नहीं है, ये तो जिनवाणी का सम्मान है, ये तो उस ज्ञान का सम्मान है। और सुनो, ये आपको ऐसा लगता है कि मेरा इतना सम्मान हुआ है, यदि ये जिनवाणी आपके कंठ में होगी और आपके हृदय में होगी तो फिर आपका भी ऐसा ही सम्मान होगा। तो सम्मान किसका? जिसके हृदय में जिनवाणी है उसका सम्मान है, जिसके हृदय में ज्ञान है उसका सम्मान है। तो साहब ये तो आपके पास में, अरे आपके पास क्या होता है, तुम ले लो तुम्हारे पास हो जाएगा, उसमें क्या हो गया? ये ज्ञान किसी की बपौती नहीं है, सबका अधिकार है। बात तो ऐसी है, अधिकार सबका है कि किसी का कंट्रोल नहीं है। अरे साहब ये तो ज्ञान तो इनका ही काम है। ये जो थे 30 इडियट्स क्या 30 नहीं, ये अभी जो सुपर 30 अभी मूवी चल रही है, ये थोड़ी सी 2-3 दिन में 3 बार नाम आ गया उसका। माने ये कोई ऐसा नहीं है, अब जमाना बदल गया है, अब राजा का बेटा राजा नहीं होता। पहले जमाना था ऐसा, अब तो जिसमें योग्यता होगी ना वही राजा बनेगा। तो पहले ऐसा हुआ करता था पहले के जमाने में कि ज्ञान प्राप्त करना तो क्षत्रियों का अधिकार था, कि ब्राह्मणों का अधिकार था, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। नहीं, ये नहीं पढ़ सकते हैं, ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सुनो, जमाना बहुत बदल गया है। और वो भी कुछ लोगों ने बपौती समझ ली थी कि ज्ञान तो हमारा ही अधिकार है, जबकि भाई ज्ञान किसी के कंट्रोल में नहीं होता। जो ज्ञान प्राप्त करे वो ज्ञानी हो सकता है। आप देखिए, था ना एकलव्य को विद्या प्राप्त कराने के लिए मना कर दिया था द्रोणाचार्य ने। द्रोणाचार्य ने ये कह दिया था कि नहीं नहीं, ये क्षत्रियों का धर्म है, ये तुम्हें नहीं सिखाया जाएगा। क्या करो बोलो? कर्ण को मना कर दिया, इसको मना कर दिया, एकलव्य को मना कर दिया, और अर्जुन आदि 5 पांडवों को, कौरवों को धनुर्विद्या सिखाते रहे द्रोणाचार्य। फिर क्या हुआ? उसने विद्या प्राप्त कर ली कि नहीं करी? उनसे ज्यादा कर ली। और एक प्रसंग पे ऐसा पकड़ में आ गया, यहाँ अर्जुन को पीछे छोड़ता हुआ दिखाई दिया, पर द्रोणाचार्य ने बोले तू कौन है यार, तेरे को तो निकाल दिया था, तूने कहाँ सीखी है धनुर्विद्या? कि गुरु जी आपसे ही सीखी है। मैंने तो सिखाई नहीं तेरे को, तू तो एक दिन भी नहीं आया स्कूल में पढ़ने के लिए, तूने मेरे से कैसे सीखी है? तो उसने ले जाकर के दिखाया, आपकी मूर्ति बनाई और आपको सामने बिठाकर, आपकी प्रतिमा मूर्ति को सामने बिठाकर मैंने धनुर्विद्या का अभ्यास किया। आप ही मेरे गुरु हैं। क्या? अच्छा, मैं तेरा गुरु हूं तो ला गुरु दक्षिणा दे। मांगो गुरु जी, क्या मांगते हो? बोले तेरे दाहिने हाथ का अंगूठा काट के देते। मतलब क्या क्या घटनाएं अपने को इतिहास में देखने जानने को मिलती है। जो कुछ भी हुआ, द्रोणाचार्य की बदनामी हुई कि जो कुछ भी हुआ, मुझे तो सिर्फ ये कहना है कि यदि वो क्षत्रिय नहीं था, यदि वो उच्च कुलीन नहीं था, उसके बावजूद भी विद्या, ज्ञान और योग्यता प्राप्त करने में उसमें क्या कमी रह गई? बोलो, किया जा सकता है ना? नहीं होती, किसी की बपौती नहीं है उस पर। तो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, मैं क्या उपकार करूं, क्या वाक्य दिया है। राजा की मन के परिणाम है ये। तो राजा मन में ये सोच रहा है, मैं क्या कहूँ भाई साहब, क्या उपकार करूं तुम्हारा, महान उपकारी इनका, मैं क्या उपकार करूं? इस प्रकार उसने विचार किया। नीतिकारों की नीति देखो, यहीं 365 पेज पे नीचे, निश्चय से इस लोक में विद्या दान करने वालों का क्या प्रत्युपकार हो सकता है?
सुनो, नीतिकारों ने तो ऐसा तक कहा है कि यदि किसी व्यक्ति के माध्यम से आपको एक अक्षर और एक वाक्य का भी ज्ञान प्राप्त होता है तो आपको उसका उपकार जीवन भर नहीं भूलना चाहिए। ऐसा एक श्लोक है, मुझे श्लोक ख्याल में नहीं आ रहा, ऐसा एक श्लोक पढ़ा है जिसमें लिखा है कि यदि आपको किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी अध्यापक ने आपको ए फॉर एप्पल भी सिखाया है ना, और अनार वाला यदि सिखाया है, क से कबूतर सिखाया है, तो आपको उनका उपकार जीवन भर नहीं भूलना चाहिए, ऐसा नीतिकार कहते हैं। माने कृतज्ञ है वो, और वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता है जो अपने उपकारी के उपकार को भूल जाए। ये नीतिकार कहते हैं ऐसा। देखो यहाँ प्रत्युपकार कैसे हो सकता है, पढ़ें जरा, सरलार्थ आदि आगे पढ़ते हैं। मेरे पुत्रों को ज्ञान देकर महान उपकार करने वाले जीवनधर कुमार का मैं प्रत्युपकार किस प्रकार और कैसे करूं, इस प्रकार राजा पुनः पुनः विचार कर रहा है, क्योंकि विद्या दान करने वाले का प्रत्युपकार इस जगत में कोई किसी वस्तु द्वारा कर ही नहीं सकता। अरे साहब पढ़ाया तो क्या हो गया, हमने फीस भी तो दे दी, क्या आए हैं तो क्या हो गया, तनख्वाह भी तो लिए उन्होंने। अरे भाई वो तनख्वाह क्या बराबरी करेगी उसकी, तुमने तो कह दिया हमने 5,000 रुपये दिया है उनको महीने का, पढ़ा दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, पैसे के लिए किया। अरे भाई सुन पैसे से नहीं आंका जा सकता विद्या, ज्ञान को पैसे से नहीं तोला जा सकता है। लेकिन आज घर घर में इस तरह की चर्चाएं करने वाले लोग मिलते हैं जो ये कह देते हैं क्या है मास्टर जी तो हैं, नौकरी करते हैं हमारे यहाँ, तनख्वाह देते हैं उनको, आना पड़ेगा, 10 बार आएंगे। उल्टा हो गया। यही कारण है कि बुद्धि का ह्रास होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अवसर्पणी काल चल रहा है, ये लक्षण दिख रहे हैं, बुद्धि का ह्रास हो रहा है, अपने ज्ञान की क्षति हो रही है, ज्ञानावरणी कर्म तीव्र बन रहा है, ज्ञान के ऊपर आवरण आ रहा है। इसलिए कह रहे हैं भाई मैं क्या उपकार, किसी वस्तु दे करके आप उन्हें कोई वस्तु दे दो, आप उन्हें कोई धन दे दो, 2-5 हज़ार रुपया दे दो कि नहीं साहब इनको हमने 51,000 रुपये का पुरस्कार दिया, 1,00,000 रुपये का पुरस्कार दिया इन विद्वान को सम्मानित करके। क्या क्या कर लिया तुमने, कौन सी बड़ी चीज होगी, लाख रुपये देती होते हैं ना, तो बहुत सम्मान चला करते हैं, विद्वानों को सम्मान दिए जाते हैं, इनको 5,000 का सम्मान दिया, 11,000 का सम्मान दिया, 51,000 का सम्मान दिया, इनको ये पुरस्कार मिला, उनको वो पुरस्कार मिला, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, उनको वो होते तो सम्मान चलते रहते हैं। इस तरह के अवार्ड दिए जाते हैं, अवार्ड चलते हैं। यंग जैन अवार्ड चल रहा है अभी 31 से, आज लास्ट 31 है ना, आज कल थी, कल लास्ट डेट थी उसकी, 1 तारीख है आज, 31 जुलाई लास्ट डेट थी उसकी। पढ़ने वाले स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अवार्ड दिए जाते हैं। इन्होंने इतनी विद्या प्राप्त की, इन्होंने इतने नंबर प्राप्त किए, इनका इतना परसेंटेज आया, इनका सम्मान किया जाएगा वहाँ। फिर क्या हुआ, सम्मान में क्या दे दिया आपने, एक प्रशस्ति दे दी, गले में माला डाल दी, और क्या क्या करोगे तुम, 2-5-10-50,000 रुपये दे दोगे, मेडल दे दोगे, कोई आईपैड टैबलेट बांट दोगे, क्या क्या करोगे। लेकिन भाई साहब इससे होता क्या है, ये कह रहे हैं कोई वस्तु देकर के उसका प्रत्युपकार नहीं चुकाया जा सकता है। ये वो चीज नहीं है बाजार की कोई चीज कि जिसकी आपने कीमत आंक दी, ये कीमत नहीं आंकी जा सकती। विद्या की क्या कीमत है बताओ, विद्या की क्या कीमत कहें, ये बाजार से लाना हो तो आपने कीमत बतला दी, ये 40 रुपए का है, इसकी कीमत हो गई। कपड़ों की कीमत हो सकती, वस्तु की कीमत हो सकती है, ज्ञान की कीमत नहीं हो सकती, वो अनमोल है। वस्तु की कीमत हो सकती है, टाइम की कीमत नहीं हो सकती। जैसे ज्ञान की कीमत नहीं हो सकती, ऐसे टाइम की कीमत में नहीं बांधा जा सकता टाइम को। ऐसे लाइफ की कीमत नहीं हो सकती। लाइफ की क्या कीमत है, मतलब एक व्यक्ति के जान की क्या कीमत है। हारने वाले हारने की सोचते हैं हम तो 5 लाख में कर दूंगा, मैं उसको पहुंचा दूंगा सुपारी लेकर। अरे लेकिन उसकी जीवन की क्या कीमत है तुम कल्पना नहीं कर सकते। आप जानते हैं अमेरिका में, अमेरिका की नागरिकता जिसके पास में है, यूएसए की नागरिकता, वहाँ की सिटीजनशिप जिसके पास में है, वो पूरा देश
अपने देश के एक नागरिक की सुरक्षा करने के लिए अरबों खरबों और अनगिनती पूरे देश को खत्म कर की संपत्ति लुटाने के लिए तैयार है। ये नियम है उनके यहाँ। यदि यूएसए का सिटीजन यदि चाइना में जाकर के कहीं फंस गया एक व्यक्ति, तो एक व्यक्ति को बचाने के लिए वो अरबों खरबों और पूरे का पूरी गवर्नमेंट संपत्ति लुटाने के लिए तैयार है उस व्यक्ति की जान के लिए। इतनी कीमत समझते हैं वो उस जान की। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर त्रिलोक चंद जैन, टैक्स एडवोकेट, भरतपुर जयपुर वाले, श्रीमती सुनीता जैन, सीए लोकेश जैन, श्रीमती पूजा जैन, दुबई, प्रशांत जैन, डॉक्टर प्रीति जैन, जयपुर, मंगलार्थी सीए अभिषेक जैन, आत्मार्थी समीक्षा जैन, जयपुर, सीए अभिषेक जैन, सीए स्वाति जैन, मुंबई, प्रशस्ति जैन, लब्धि जैन, ध्रुव जैन, प्रशम जैन एवं त्रिलोक जैन एंड कंपनी, रणजीत नगर, भरतपुर, राजस्थान।